Hello students, hope all you are fine. So we have done 10 questions of 9.2 exercise based on the arithmetic progression. So that we will start now 11th question. What is the 11th question? 11th question ध्यान से पढ़ो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है. What is there? Sum of the first P, Q and R terms of an AP are A, B and C. यहाँ पे क्या दे रखा है? सम दे रखा है. किसका सम को मैं पहले देखो ऐसे लिख रहा हूं. 11th क्वेश्चन है सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू क्या है ए, उसके बाद क्या है एस क्यू. सम ऑफ द पी टर्म्स एस पी एस क्यू इज इक्वल टू बी एंड थर्ड इज व्हाट सम ऑफ आर टर्म्स है ना, आर टर्म्स एस आर इज इक्वल टू सी है. ए बी सी है, पी क्यू आर का है ना रिस्पेक्टिवली. प्रूव्ड एट क्या करना है, मैं यहीं पे लिख रहा हूं. प्रूव्ड एट यहां पे लिख देते हैं ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो. ये प्रूव करना है हमें ना, यहां से दिखाई दे रहा है यहां से, ठीक है. तो ये प्रूव करना है. अब देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है. व्हाट यू विल डू, सबसे पहले देखो एसपी का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे. तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, पी अपॉन टू एन बाई टू होता है ना, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो एन अपॉन टू, एन की जगह पे क्या है पी, 2a. अब यहाँ पे देखो ये a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म है, लेकिन उसने यहाँ पे सम को a में रिप्रेजेंट कर दिया. तो यहाँ पे मैं a कैपिटल ले लेता हूँ. a मतलब ये इसकी फर्स्ट टर्म होगी. तो मैंने क्या लिया a, 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ये आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया ये a. उसके बाद सेकंड ये क्या था q, यहाँ पे एस टी की जगह पे क्या आ जाएगा एस क्यू का फॉर्मूला q अपॉन 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद इसको ना चलो मैं अभी कर रहा हूं. और उसके बाद आर अपॉन 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, इज इक्वल टू क्या है सी. अब देखो हाउ यू कैन सॉल्व इट. देखो पहले ना मुझे यहाँ पे a अपॉन पी चाहिए, मुझे ये प्रूव करना था a अपॉन पी. तो a अपॉन पी कैसे आएगा बेटा, यहाँ पे देखो p को मैं इसके नीचे ले दूं, p के इसको इसके नीचे ले दूं. देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. अगर आपने करना तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम. तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और p को वहां पे a अपॉन क्या कर दो p. तो यहाँ पे ये क्या रह जाएगा, देखो 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो ये क्या हो जाएगा a प्लस, चलो बाद में करता हूं अगले स्टेप में, 1/2 a, यहां पे क्या आ गया पी डी माइनस डी इज इक्वल टू a अपॉन पी. p यहां पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा है ना. उसके बाद देखो ये क्या आ जाएगा 1/2 2a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू b अपॉन क्यू है ना. उसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/2 2a प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू सी बाई आर. ये मैंने क्यों लेके आया मैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे a अपॉन पी था, b अपॉन क्यू था, c अपॉन आर था. अब देखो इसके साथ क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ आपको. 2a था ना, यहाँ पे क्या था 2a, इसको मैं 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहीं पे है ना. 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम. तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा a प्लस पी डी बाई टू माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू a अपॉन पी. ठीक है, इसको मान लो जी फर्स्ट. अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा a प्लस क्यू डी बाई टू माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू b अपॉन क्यू. ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर तो ये क्या आ जाएगा a प्लस आर डी बाई टू माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू सी बाई आर
इसको थर्ड मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड। अब देखो बेटा मुझे क्या चाहिए, इसके साथ क्यू माइनस आर चाहिए, बी अपॉन क्यू के साथ आर माइनस पी चाहिए, सी अपॉन आर के साथ क्या चाहिए, पी माइनस क्यू, और उसके बाद में उसको क्या कर दूंगा, ऐड, है ना। तो यू विल गेट इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय क्यू माइनस आर, सेकेंड बाय आर माइनस पी, एंड थर्ड बाय पी माइनस क्यू, एंड देन ऐड इट। तो व्हाट यू विल डू, या आप ये भी कर सकते हो ना, ये मैंने क्या कर दिया, इसको भी रहने दो फर्स्ट सेकंड, नो प्रॉब्लम। अगर आपको अभी नहीं करना तो रहने भी दो, यहाँ पे इसको ऐसे रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई दिस विद ए प्लस पी डी बाई 2 माइनस डी बाई 2, दोनों साइड मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड इसके। तो नाउ व्हाट विल बिकम हियर, ए बाई पी क्या था वहां से, क्यू माइनस आर, ठीक है, एक ये बन गया। अब इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, मेक दिस फर्स्ट। अब सेकंड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये मैंने, यहां पे ये क्या आ जाएगा, a प्लस क्यू डी बाई 2 माइनस डी बाई 2, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, क्योंकि b अपॉन क्यू के साथ क्या चाहिए मुझे, r माइनस पी, तो मल्टीप्लाइड बाय r माइनस पी, ठीक है, इज इक्वल टू b बाई क्यू r माइनस पी, ठीक है। इसको क्या मान लो आपका सेकेंड। अब थर्ड इसके साथ ये था ना, थर्ड ये था, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो आप, किसके साथ करोगे, मेरे ख्याल से समझ गए चुके होंगे आप, p माइनस क्यू के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आर डी बाई 2 माइनस डी बाई 2, क्या हो जाएगा जी, p माइनस क्यू के साथ, p माइनस क्यू, तो व्हाट विल बिकम दिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c अपॉन आर p माइनस क्यू, इसको क्या मान लो आप, थर्ड, ठीक है। अब इनको क्या कर दो, सिर्फ ऐड कर दो बेटा, क्या कर दोगे आप, ऐड करके इनका रिजल्ट जो आएगा, देखो ये जो यहां पे आएगा ना, व्हाट विल बिकम हियर, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप दोनों के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इधर तो हमारे पास ये बढ़ जाएगा ना, a अपॉन पी क्यू माइनस आर बी अपॉन, ये ऑटोमेटिक बढ़ गया, देखो एड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इधर तो बन ही गया हमारे पास ना जो था। अब इधर कैसे बनेगा, इधर सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, व्हाट विल बिकम दिस 0। आप देखो करके देख लेना, यहाँ पे देखो इसको क्यू को ए के साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्यू ए आएगा, ये व्हाट विल बिकम हियर, क्यू ए आएगा ना। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कैसे ये कैंसिल होंगे ना, क्यू ए आ जाएगा और एक यहाँ पे क्यू ए आ रहा है, ये देखो इसको इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव का वो नेगेटिव का, इस तरह से सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ आपने क्या की, मैंने क्या किया, एस टी का फॉर्मूला लिखा, एस क्यू का फॉर्मूला लिखा, एस आर का लिखा, और वो मैं ए के नीचे क्या ले आया, पी ले आया, क्योंकि यहाँ पे ए अपॉन पी था, ये प्रूव करना था, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया, क्यू माइनस आर, बी अपॉन क्यू को आर माइनस पी के साथ, पी माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, और उन तीनों को क्या कर दिया, ऐड। तो ऑटोमेटिक इधर तो एक तरफ तो ये साइड बन जाएगी, दूसरी तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। सो ये आप इसके आगे कर सकते हो खुद, है ना। सो ये कर लेना है ना आगे। अब मैं नेक्स्ट सम बता रहा हूँ, नेक्स्ट सम पढ़ो आप, यही से मैं रब कर रहा हूँ, रीड नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम क्या है, 12th। द रेशो ऑफ, रेशो गिवन है ना, किसकी रेशो गिवन है, ये वैसे 10th के बेस्ड क्वेश्चन है सारे। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए होंगे 10th क्लास में तो ये आपको कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगने वाले हैं। चलो 12th क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द सम्स ऑफ द m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर। देखो रेशो दे रखी है किसकी, ये 12th सम है, SM अपॉन, रेशो कैसे लिखोगे ना, SM अपॉन SN, दैट इज व्हाट, m square upon n square, this is given to us. Show that the ratio of mth term मतलब am upon an is equal to 2m minus 1 upon 2n minus 1। ये प्रूव करना है। देखो बेटा क्या गिवन है हमारे पास, दे सेड की रेशो ऑफ द, दिखाई दे रहा है यहां से, मैं देख लो, रेशो ऑफ
सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज दिस। हमें ये दिखाना है mth टर्म एंड nth टर्म की रेशियो ये है ना। तो अब देखो कैसे करोगे आप। अगर मैं यहाँ पे am का फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या आएगा, देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और ये प्रूव करनी है, सीधी सी बात है ना। मैं ये निकालूंगा और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, a या तो a और d निकाल के करूंगा या फिर मेरे पास कोई और फॉर्मूला आएगा। देखो अब ये क्या आएगा, ये यहां से मैं क्या लिखूंगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, एक m के साथ अगर मैं इधर m लिख दूंगा नीचे आएगा, एक m कैंसिल हो गया, एक n के साथ एक n कैंसिल हो गया। ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे m माइनस 1 इंटू डी और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया है ना। अब क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि हम यहाँ पे अगर a ना होता तो कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल आसान बन जाता है ना। अब देखो मैं वैसे ही कर रहा हूं ये सम, फिर भी 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m बाई n। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे a अकेला आ जाए और यहाँ पे m माइनस 1 इंटू डी ही रहे, m माइनस 1 इंटू डी ही रहे, तो बहुत बढ़िया बन जाएगा हमारे पास है ना। अब ये हो कैसे, मैंने इससे पहले भी एक सवाल बताया था आपको, मतलब इससे थोड़ा आसान बन जाता है। पहले मैंने 2 कॉमन निकाला यहाँ से ताकि ये एक अकेला रह जाए, तो ये क्या आ जाएगा a प्लस m माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू डी। देखो यही बचेगा, क्योंकि 2 अगर इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2a आ जाएगा और इसको करोगे तो 2 के साथ 2 क्या आ जाएगा, कैंसल। अपॉन यहां से भी 2 कॉमन निकाल दो नीचे, तो ये क्या रह जाएगा a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, ये आ गया इज इक्वल टू m बाई n। अब ये m 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसल। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, m माइनस 1 अपॉन 2 की जगह पे क्या चाहिए, सिर्फ m माइनस 1 चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूं, मुझे यहाँ पे क्या आ जाए, सिर्फ m माइनस 1 अपॉन 2 की जगह पे क्या चाहिए, मुझे m माइनस 1 चाहिए, ओनली दिस। तो ये मैं क्या कर दूंगा, देखो मैं ऐसे कर दूं m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या चाहिए मुझे, सिर्फ m माइनस 1। m माइनस 1 अपॉन 2 की जगह पे मुझे क्या चाहिए, m माइनस 1 चाहिए, है ना, सिर्फ m माइनस 1 चाहिए। तो व्हाट वी शुड डू इन प्लेस ऑफ m एंड n, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा जी हमारे पास, अगर हम क्या पुट कर दें, देखो इधर देखो इधर अपॉन में क्या है 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, m माइनस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 2, है ना। अब ये देखो ये 2m है, इसको m को उधर ले जाओ, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा इधर आगे 2, और ये क्या हो जाएगा 2m, m उधर क्या हो जाएगा माइनस, m माइनस 1 उधर क्या हो जाएगा, सॉरी m उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या रह गया m, तो ये क्या रह गया 1। m इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। m इज इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो नहीं यार, ये नीचे m माइनस 1 है, नीचे n माइनस 1 अपॉन 2 है। तो इसके लिए या तो आप क्या करो, या तो आप क्या कर दो, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसा करो आप इसको सॉल्व ही कर लेते हैं यार। मैं सोच रहा था कि ऐसे ही आ जाए, तो है ना, ये तो फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें। सॉल्व देखो कैसे करेंगे हम, सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें, सॉल्व करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कुछ ऐसे आ जाए, वहां पे m है और यहाँ पे क्या है n है, इससे आएगा नहीं, है ना, इससे थोड़ा
हो सकता है आ भी जाए, मेरे माइंड में ना हो अभी फिलहाल। चलो मैं दूसरा मेथड करा रहा हूँ आपको, ये देखो इससे अगर नहीं आ रहा तो आप ये वाली मेथड लगा दो। वैसे इससे भी होगा ना, बाद में फ्री टाइम में बताऊंगा ये आपको ना। अब देखो क्या करोगे आप, 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2an, n इधर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस m, देखो ये क्या था md, पहले मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ यार इसको, 2a प्लस md माइनस डी अपॉन 2a प्लस nd माइनस डी इज इक्वल टू m बाई n। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2an प्लस nmd माइनस nd इज इक्वल टू 2am प्लस mnd, ठीक है, माइनस md। इसको इधर ले आओ अब ना, सारा ट्रांसपोज कर दो इधर। देखो 2an इधर आके ये क्या हो जाएगा माइनस 2am हो जाएगा, तो मैं यहां से क्या है कॉमन निकाल लूंगा, 2a कॉमन, 2a क्या निकाल दूंगा कॉमन, तो क्या रहेगा यहाँ पे n माइनस m प्लस nmd है, ये mnd है, ये भी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से mn क्या निकल जाएगा कॉमन, mn क्या निकल गया कॉमन, mn क्या निकल गया कॉमन, और यहाँ पे क्या रह जाएगा mnd, ये तो कैंसिल ही हो रहा है यार, ये nmd है प्लस का, इधर भी कैंसिल हो गया ये, ठीक है, कैंसिल आउट। अब ये क्या हो गया माइनस nd था, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस nd प्लस md इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो व्हाट यू कैन टेक कॉमन, ये क्या है 2a n माइनस m माइनस ये क्या ले लोगे d कॉमन ले लो यहां से, तो ये क्या रहेगा n माइनस m इज इक्वल टू 0। अब यहां से n माइनस m फिर कॉमन ले लो, n माइनस m क्या ले लो कॉमन, तो ये क्या रहेगा n माइनस m कॉमन ले लिया, तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट है 2a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो ये n माइनस m इक्वल टू इधर आके डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहां से ये क्या रह जाएगा हमारे पास, देखो 2a माइनस डी इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, एक तो ये बात बन गई हमारे पास, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया d हो गया, ये 2a इज इक्वल टू क्या हो गया d आ गया हमारे पास, ठीक है। ये बात समझ आ गई सबको यार, कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला पुट किया था, मैं दूसरे फॉर्मूले से कर रहा था, उससे थोड़ी आ गई दिक्कत, तो इसीलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, है ना। तो मैंने ये कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिर्फ कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाला, और ये आ गया 2a इज इक्वल टू क्या आ गया d आ गया जी, 2a इज इक्वल टू क्या है d है हमारे पास, है ना। अब देखो क्या करना है, देखो इधर ध्यान से, अब मैंने इसकी क्या निकालनी थी, ये रब कर रहा हूं उसको, मुझे ये निकालना था इसकी am टर्म और an टर्म। am टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, n टर्म को क्या लिखोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे d की जगह पे मैं क्या लिख दूं 2a लिख दूं, d की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या प्रूव करना है 2m एंड n आना चाहिए, d नहीं आना चाहिए, d नहीं आना चाहिए, ना ही a आना चाहिए, a अपने आप निकल जाएगा ना। तो अब ये क्या करो a प्लस m माइनस 1, d की जगह पे क्या गया बेटा 2a, इसके साथ अपॉन ये क्या बन गया a प्लस n माइनस 1, d की जगह पे क्या आ गया 2a। अब ऊपर से a क्या निकाल दो कॉमन, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा m माइनस 1 इंटू 2, ये आ गया, और नीचे क्या आ गया बेटा, अब नीचे से भी 2 क्या निकाल दो कॉमन, सॉरी a कॉमन निकाल दो, तो क्या रह गया 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये आ गया, a के साथ क्या हो गया a कैंसिल। अब इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 1, 2n माइनस क्या हो गया 1। अब ये क्या हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2n, ओ यहाँ पे 2 आएगा ना, मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो 2n माइनस 1 ये आ गया ना, यही प्रूव करना था 2m माइनस n अपॉन 2n माइनस 1। तो ये हो गया हमारा ये 12th सम। होप आपको ये समझ आ गया होगा सारा, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, सो नोट इट डाउन।
नाउ 13 क्वेश्चन में क्या है बेटा, ये एस एन है, किसी एपी का सम दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू दिस, एस एन इज इक्वल टू दिस, और हमें ए एम क्या दे रखा है, किसी उसकी एमथ टर्म दे रखी है, एमथ टर्म दैट इज 164। अब मुझे एम की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे पहले मान लो यहां से शुरू करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस इसका फॉर्मूला क्या है, एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। अब मुझे यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, ए एन डी की, वो कहां से निकालेंगे, यहां से। अब ये एस एन का फॉर्मूला है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, मान लो मैंने उसकी एन की वैल्यू 1 ले ली, तो इसका मतलब उसमें एक ही टर्म होगी, तो एक टर्म का सम ये क्या देता है, ये देता है हमें, कई बार ये ऐसे स्पेसिफिक हमें फॉर्मूला देते हैं वो एस एन का, कि इसमें एन की वैल्यू पुट करोगे 1 तो वो एक टर्म का सम देगा, अगर एन इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो वो 2 टर्म्स का सम देगा, अगर एन की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो वो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम देगा, ये इसका मतलब होता है। तो नाउ मान लो मैंने यहाँ पे एक ही टर्म एन की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो अगर एक टर्म है और उसका सम क्या होगा 8 ही होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ए होगी, पहली टर्म क्या होगी 8। अब S2 अगर मैं n की वैल्यू 2 टर्म का सम निकालता हूं, तो 2 टर्म का सम क्या निकलेगा, देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो दैट इज व्हाट 3 इंटू 2 2 जार 4 प्लस 5 2 जार 10, तो ये क्या हो गया 4 3 जार 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22, ये क्या आ गया 22 आ गया। अब ये 22 सेकेंड टर्म नहीं आई, 2 टर्म का सम आया है, पहली टर्म मेरे पास क्या थी 8, मान लो सेकेंड टर्म क्या थी x, तो इन दोनों का सम क्या आया 22, तो सेकेंड टर्म क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी 22 माइनस 8 क्या आ गई 14, तो क्या आ गई 14, जो सेकेंड टर्म आई वो क्या आई 14 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा 8 पहली टर्म थी, 14 दूसरी टर्म थी, तो अब ऐसे ऐसे चलती गई आगे। अब मैंने डी निकालना था, तो डी कैसे निकालोगे, सेकेंड 14 माइनस 8 दैट इज व्हाट 6। अब क्या आ गया, डी की वैल्यू मुझे पता चल गई और ए की वैल्यू भी पता ही है, तो अब इसमें क्या कर दोगे आप, पुट कर दो, ए क्या है 8 प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, इज इक्वल टू 164। तो ये क्या हो जाएगा एम माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8 उधर आके ट्रांसपोज होके माइनस हो गया, एम माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इस वजह से माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा 156 आएगा, अपॉन में क्या आ गया 6 आ गया, 6 के साथ इसको कैंसिल कर दो तो ये क्या आ जाएगा 6 2 12 6 6 36, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27, तो ये क्या हो गया 27 हो गया। सो m की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई ना। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13। अब है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैंने आपको बताना है सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है ना, इसमें एक ये नई चीज है आपके लिए, अर्थमेटिक मीन, जो मैंने पहले नहीं बताया था ना। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, देखो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में आगे क्या लिखा होगा एएम, एएम अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है समझो। मान लो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हैं ए एंड बी, दो नंबर्स हैं कोई, देयर आर एनी टू नंबर्स ए एंड बी, मैंने इसके बीच में एक नंबर ऐड कर दिया, बीच में लिख दिया ए, सच डैट ये क्या बनेगी एपी बनेगी, इसको ये क्या बनेगी एपी बनेगी। मैंने एक ए नंबर इसमें इंसर्ट कर दिया, ए और बी के बीच में कोई नंबर इंसर्ट कर दिया और उसको क्या, ताकि वो एक क्या बन जाए एपी बन जाए। जब ये एपी बन गई, वैसे देखो अर्थमेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है, जो आपने क्या रखना है याद करना है। मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, ए और बी क्या है, कोई भी टू नंबर्स हैं, है ना, एक फर्स्ट है मान लो एक लास्ट है, उसके बीच में हमें कुछ नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि वो एपी बन गए, है ना। अब ये एपी है, तो अगर ये एपी है तो इसका क्या इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, ये ए माइनस ए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर इक्वल टू बी माइनस ए थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस माइनस दिस क्या होगा डी होगा। अब ये ए इधर आके क्या हो जाएगा प्लस ए,
इज इक्वल टू बी, ये ए इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया a की वैल्यू। ये क्या था अर्थमेटिक मीन, है ना, इसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन। वैसे भी देखो मीन क्या होता है, सम ऑफ एनी टू नंबर, सम ऑफ एनी, मीन का मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे दो नंबर थे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाता है अर्थमेटिक मीन, है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या आना है, अर्थमेटिक मीन यूज कैसे होगा। ये अर्थमेटिक मीन का आपने फॉर्मूला रखना है यार, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगी यहाँ पे, b मतलब लास्ट नंबर होगा, ठीक है। अब इसका ये d कैसे निकालें, यूज कहां पे होना है और ज्यादा, क्या हम यहाँ पे एक ही नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं, बहुत सारे नंबर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, सुनो इधर, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन बीच में देना पड़ गया मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मान लो यहाँ पे एक नंबर है a एंड b, ठीक है, a एंड b, इसके बीच में मैंने नंबर इंसर्ट कर दिया, सपोज a1, a2, a3, a4 एंड a5, मान लो 5 नंबर मैंने इंसर्ट कर दिए, ठीक है। अब ये 5 नंबर इंसर्ट कर दिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने बन गए बेटा, यहाँ ये कोई पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ शॉर्ट में, a5 डैश डैश an नंबर्स, an नंबर्स मैंने क्या कर दिए इंसर्ट कर दिए 1 से लेके n तक, ठीक है, 1 से लेके n तक। और ये क्या होगी, ये एपी होगी। देखो जो नंबर्स इंसर्ट करिए वो इंसर्ट करने के बाद वो क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। ये मतलब होना चाहिए इसका, जो भी नंबर आपने इंसर्ट करिए, इंसर्ट का मतलब उसके बीच में लिखे हैं ए और बी के बीच में, तो वो क्या बनेगी एपी। जब ये एपी बनेगी तो यहां अब इसका डी कैसे निकालना है, डी कैसे निकालना है, सुनो। अब यहाँ पे जो n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n तो ये थे 1 से लेके n तक, n प्लस 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n प्लस 2। क्यों, एक नंबर ये था, एक ये था, 2 नंबर ये थे और n टर्म्स मैंने ऐड कर दी बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई, n प्लस 2। अब इसकी ये b क्या है, इसका लास्ट टर्म है, b इसकी क्या है लास्ट टर्म, इस बात का ध्यान रखना। तो b इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n का, an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब ये देखो b तो लास्ट टर्म b की जगह पे b लिख दिया, a पहली टर्म थी a लिख दिया। अब n की जगह पे क्या लिखोगे बेटा, n की जगह पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ गया n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, d की, ये बात का ध्यान रखना। b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, ठीक है, ये आ गया। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, a इधर आके क्या हो जाएगा माइनस b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या आ गई, देखो d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये किसकी वैल्यू होगी, d की। जब d निकल गया आपके पास, उसके बाद आप इसमें नंबर्स इंसर्ट कर सकते हो। एक तो ये आपको मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये d निकाल दिया मैंने, d हमेशा इसमें क्या होगा n माइनस 1 अपॉन b माइनस a अपॉन n प्लस 1 होगा, ये क्या होगा d होगा, ठीक है। अब अगर मैंने a1 की वैल्यू निकालू यहां से, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी एक्चुअल में, a प्लस d होगा, क्योंकि ये सेकंड टर्म आ रही है इसके अकॉर्डिंग। तो यहां पे मैं a प्लस d की वैल्यू ये पुट कर दूंगा। उसके बाद a2 निकालूंगा, तो वो क्या कर दूंगा a प्लस, देखो a1 है ना, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना, ये एक्चुअल में ये सेकंड टर्म है, इसीलिए यहाँ पे a प्लस डी आ गया। a2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 2d, ये आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, क्योंकि पहली टर्म तो वो a है, तो ये दूसरी टर्म है, ये कौन सी है, तीसरी टर्म है एक्चुअल में ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया a2d आ गया। ऐसे ऐसे आप इसमें कोई सी भी टर्म इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा। आई विल टेल यू वन मोर मेथड, है ना। एक तो ये मैंने आपको ये सीधा सिखाना था, ये सिखा दिया, और डी आपने याद रखना b माइनस a अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पे n क्या है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपने इंसर्ट करनी है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स आपने इंसर्ट करनी है, और a पहली टर्म है, b लास्ट टर्म है, क्योंकि आगे सम आने वाला है ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताना था, नोट इट डाउन। तो आगे देखो मैं सवाल करा रहा हूं अब आगे, नेक्स्ट सम इज, कौन सा सम है ये,
तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन, देखो 14 सम है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, बिटवीन 8 एंड 26। ठीक है, ये था। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमने ऐड करनी है? 5। देखो जो मैंने अभी बताया था, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूं पहले आपको। 8 यहां पे क्या लिख दिया, A1, A2, A3, A4, A5 एंड 26। अब सबसे पहले आप इसमें क्या निकालोगे, D। D इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, B माइनस A अपॉन N प्लस 1। ठीक है, यही था। अब B क्या है, ये A है, ये क्या है B। B कितना है 26 माइनस A कितना था 8 अपॉन में N कितना था, N सिर्फ ये लेना है, कितने टर्म्स है 5। 5 ही था उसने, हाँ 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करो। D इज इक्वल टू 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा जी 18 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कितना होगा 6 3 जा 18, 3 आ गया जी D। उसके बाद आपने A1 का फॉर्मूला क्या लिखना है, A1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा A प्लस D, A प्लस D। उसके बाद A2, A प्लस 2D, यहां पे ये लिखते रहोगे। A3, A प्लस 3D, ऐसी A4, A प्लस 4D। लेकिन इसमें कई बार बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है कि यार A1 है जी, तो A होना चाहिए पहला, क्योंकि A हम वहां पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये अगर A7 है तो यहाँ पे क्या आता है, A प्लस 6D आता है ना, A प्लस 6D आता है। लेकिन यहाँ पे अगर 3 है तो 3 आ रहा है, यहाँ से तो ये कम हो जाता है। तो इसलिए मैं दूसरी फॉर्मूला बता देता हूँ। एक तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो ना, अब इसमें आप वैल्यूज पुट करते रहोगे, आप 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी, इंसर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको A पता है, A कितना था 8 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 11। पहली टर्म क्या आ गई 11। दूसरी A कितना था 8 प्लस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 14। ठीक है, आगे वैसे मुझे पता चल गया ये 8 प्लस 3 इंटू डी कितना था, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, तो ये क्या आ गया 17। ऐसे नंबर आप इंसर्ट कर सकते हो। एक और मेथड समझ लो आप, मान लो आपको ये नहीं पता डी का फॉर्मूला, यू डोंट नो दिस, सपोज यू डोंट नो दिस, आपको सिर्फ ये दे दिया ये वाला कि आपने इंसर्ट कर दी 5 टर्म्स। आपको ये पता है अब ये क्या है डी, ये क्या है व्हाट इज दिस, ये एपी है, ये आपको पता है दिस इज व्हाट एपी। तो आपने सिंपल फिर वैसे निकालना है। सबसे पहले डी कैसे निकालोगे, मुझे पता है ये क्या है लास्ट टर्म। जैसे मैंने इसका क्या बताया था आपको, अभी मैंने इसका क्या बताया था आपको, क्या बताया था, अरे भैया इसकी डी निकालने का डेरिवेशन बताया था ना आपको, क्या निकाला था, डी का डेरिवेशन बताया था। तो वैसे ही अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको डी का फॉर्मूला नहीं आता, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए यार जब मैं इंसर्ट करूंगा टर्म्स तो वो क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। क्लियर। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, लास्ट टर्म मुझे इसकी पता है एन कितना है 26। अब मुझे यहां पे फॉर्मूला में लिखूंगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। अब मैं डी तो काउंट, एन तो काउंट कर ही सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 5 टर्म इंसर्ट करनी है, एक ये होगी एक ये होगी, तो 7 टर्म्स होगी। तो इसका मतलब ये 7th टर्म है, दिस इज व्हाट 7th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ए भी मुझे पता है, पहली टर्म क्या है 8 प्लस एन कितना है 7, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 1 क्या हो गया 6d इज इक्वल टू 26। तो 6d इज इक्वल टू क्या हो गया 26 माइनस 8, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, ये फिर वही 18/6, तो ये क्या हो गया 3 आ गया, ये क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद सिंपल आप ये क्या है, ये कौन सी टर्म है, सेकेंड टर्म है ना भैया, आना भैया देखो बिल्कुल वही आना है, नो प्रॉब्लम। ये सेकेंड टर्म है, तो मुझे सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म इसकी क्या A2 लिख दिया मैंने, इसको स्मॉल में लिख दिया A2, A1 है ना, एक्चुअल में ये क्या है A2 है, तो A2 को क्या लिखते हो आप, A प्लस डी लिखोगे। अब आगे बात समझ में। उसके बाद A3 है, तो ये देखो ये क्या आएगी, है तो ये सेकेंड टर्म ना, देखो इसमें ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकेंड, तो A प्लस डी, ए आपको पता है क्या है 8 प्लस 3 11, तो वो देखो वही बात बन रही है A प्लस डी, ये A प्लस 2d, एक्चुअल में ये क्या है थर्ड टर्म है, चाहे आप ऐसे कर लो। ये मैंने इसलिए सिर्फ बताया कि अगर आपको डी का फॉर्मूला कई बार याद नहीं आता है, क्या b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 है ना।
और इस झंझट में भी नहीं पढ़ना कि ये A1 आया यार A प्लस डी कैसे आ गया, वो मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी क्या है, सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म का A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस डी इजिकल टू क्या आ गया, 11 आ गया। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो नोट इट डाउन। अब देखो बेटा 15 क्वेश्चन, उसने बोला कि दिस इज a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये अर्थमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। अब अर्थमेटिक मीन को कैसे लिखोगे बेटा, हाउ यू कैन राइट अर्थमेटिक मीन, कैसे लिखते हैं, am इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही होता है ये फॉर्मूला इसका। अब अर्थमेटिक मीन की जगह पे ये लिख दो, है ना, ये अर्थमेटिक मीन है ना, उसने गिवन था, तो यहाँ पे ये लिख दो। फॉर्मूला क्या हो गया, a की पावर n प्लस b रेज पावर n अपॉन a रेज पावर n माइनस 1 प्लस b रेज पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 a रेज पावर n प्लस 2 b रेज पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू यहां a की पावर मान लो 1 है, यहां b की पावर क्या है 1। सबसे पहले तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, देखो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं आपको, पूरा कर दूं, a प्लस बी इंटू a रेज पावर n माइनस 1 प्लस b रेज पावर n माइनस 1, ये आ गया। यहाँ पे तो ऐसे ही चलता रहेगा, 2a रेज पावर n प्लस 2b रेज पावर n इज इक्वल टू, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे a की पावर क्या है 1, जब ये इसके साथ प्लस होगा तो ये a की पावर क्या रह जाएगी n ओनली, क्योंकि यार ये 1 है ना, 1 ये इसके पावर आपस में क्या हो जाती है, जब ये बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होंगी ऐड, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर क्या रह जाएगा n, है ना। उसके बाद प्लस फिर a इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, a b रेज पावर n माइनस 1 प्लस फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा, b a n माइनस 1 प्लस फिर यहाँ पे b इसके साथ 1 के साथ 1 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा b की पावर n, ठीक है, ये रह गया। अब देखो, अब इसको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ, अब सबको इधर ही लेके आओ, a रेज पावर n, यहाँ पे देखो 2a रेज पावर n है, a रेज पावर n है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, जो 2a की पावर n है ये 1 है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या रह गया a रेज पावर n, ठीक है। ऐसे ही ये 2b की पावर n है, ये इधर आके माइनस होएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको पहले मैंने ये लिख दिया a रेज पावर n, तो फिर मैंने इसको लिख दिया b, ये लिख दिया माइनस b a की पावर n माइनस 1, फिर ये 2b रेज पावर n है, इसमें से इसको माइनस करो, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा प्लस b रेज पावर n, फिर माइनस ये वाला इधर आके माइनस होएगा, a b रेज पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा कुछ नहीं है, ये कंसेप्ट आप खोल के लिख सकते हो, मैंने सिर्फ थोड़ा सा शॉर्ट किया है, आप इसको खोल के लिख दो, इधर सारे को इधर ले आओ, इधर आके क्या हो जाएगा 0। उसके बाद देखो इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, a की, देखो कॉमन हमेशा जो स्मॉल होता है वो कॉमन लेते हैं, हमेशा जो क्या होता है स्मॉल कॉमन होता है वो लेते हैं। a की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे n है, तो n माइनस 1 स्मॉल था, तो ये मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, मान लो a रेज पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे a रह जाएगा अकेला बेटा, देखो ना, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 के साथ 1 कैंसिल, a की पावर क्या रह जाएगा n रह जाएगा, 1 रह जाएगा सॉरी। अब यहाँ पे माइनस b रह गया, फिर प्लस यहां से फिर b की पावर क्या ले लोगे n माइनस 1, मैंने कहा ना हमेशा यहाँ पे n है इसकी पावर, ये n माइनस 1 है, जो स्मॉल होता है वो कॉमन लेना होता है हमें, है ना। सो नाउ व्हाट इज देयर माइनस, ओ सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा b आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा b, है ना, लेकिन a माइनस b आना चाहिए यार, तो क्या करो आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दो, और क्या है यही है ना, ये क्या कर दो माइनस कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन ये निकाला, तो b की पावर n माइनस, यहाँ पे क्या रह जाएगा a रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा a इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा समझ, ठीक है, मैंने सिर्फ वो a माइनस बी दोबारा कॉमन निकालना था इसलिए। अब ये भी a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, अब मैंने क्या निकाला a माइनस बी, फिर से कॉमन निकाल दिया a माइनस बी, तो यहां पे क्या रह गया बेटा a रेज पावर n माइनस 1 माइनस
यहाँ पे क्या रहेगा बी रेज पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आई आपको, यहां से दिखाई दिया, हाँ ठीक है। अब ये तो a माइनस बी इक्वल टू इधर आके नीचे आके 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या रह गया a की पावर n माइनस वन माइनस बी रेज पावर n माइनस वन इक्वल्स टू 0 रह गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, हमें n की वैल्यू निकालनी है, याद रखना a की पावर, यहाँ पे मैं एक और तरीके से भी कर सकता था, a इक्वल टू बी लेके भी कर सकता हूं, लेकिन चलो आपको समझाने के लिए ये मेथड भी कर देते हैं। ये क्या है a n माइनस वन इज इक्वल टू बी की पावर क्या हो गया n माइनस वन, ये इधर आके क्या हो गया प्लस। अब मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो a n माइनस वन अपॉन बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे वन रहेगा, याद रखना, कई बच्चे यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0 थोड़ी आएगा यार, इसको वन, इसके नीचे क्या आएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तभी तो ये इक्वेशन बनेगी, तब ये आ गया। अब इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको a अपॉन बी रेज पावर, क्योंकि इसकी पावर भी n माइनस वन है, इसकी पावर भी n माइनस वन है, इक्वल्स टू, अब ये 1 है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया a अपॉन बी की पावर क्या लिख दो 0 लिख दो, कैन बी राइट, किसी की पावर भी 0 क्या होती है 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। अब ये भी a अपॉन बी है, ये भी a अपॉन बी है, ये पावर दोनों सेम है और इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी पावर भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, तभी तो ये इक्वल बनेंगे यार। अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूं तो यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख दूं तो ये गलत होगा, ये इक्वल तो तभी होगा अगर यहाँ पे भी क्या होगा 3 होएगा, यहाँ पे भी क्या होगा 3 होएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया n माइनस वन इक्वल्स टू 0 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या रह गया 1 रह गया, तो यहाँ पे ये आ गया n की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। आप जनरली यहां से भी कर सकते हैं, देखो ये a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 0, तो a इक्वल टू क्या आएगा b, फिर ये 0 तभी होगा अगर n की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। चलो कोई नहीं, वो कंसेप्ट आप जिसने वो समझ आ गया होगा, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो नोट इट डाउन। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या है, वो ये कह रहा है बिटवीन 1 एंड 31, बिटवीन 1 एंड 31, 1 एंड 31, बिटवीन दिस है ना, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। इसके बीच में m माइनस m नंबर्स इंसर्ट कर दिए, m नंबर्स, मान लो ये क्या है, यहाँ पे a1 a2 a3 a4 a5 अप टू a6 m टर्म्स इंसर्ट कर दिए, डैश डैश करके, यहाँ पे m टर्म्स इंसर्ट कर दिए इसके बीच में, ठीक है, पहली बात समझ आ गई। ऐसे इंसर्ट किए कि ये एपी बनेगी, दिस इज व्हाट एपी, ठीक है। अब कहना रेशो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस वंथ टर्म, सेवंथ एंड m माइनस वंथ टर्म इज व्हाट 5/9, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। देखो बेटा आसान सा क्वेश्चन है, क्या उसने ये बोला कि इसमें m टर्म्स m नंबर्स इंसर्ट कर दिए, 1 2 3 5 अप टू m नंबर्स इंसर्ट कर दिए और ये एपी बनेगी, ये क्या बनेगी एपी। अब इसमें जो ये नंबर्स ऑफ टर्म्स इंसर्ट किए हैं इसकी बात कर रहा है वो, सेवंथ टर्म इसकी, यहाँ पे a6, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खोल के लिख दूं इसको, a5 a6 a7 a8 अप टू डैश डैश am, ठीक है, 31, यहाँ पे क्या था 31। अब इसकी सेवंथ टर्म और यहाँ पे कहीं पे m माइनस वन टर्म भी आएगी, है ना, क्या आएगी m माइनस वन, तो m से पहले मैं पूरा खोल के लिखता हूँ यार आपको इसको, तो ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए आपको। ये था 1, उसके बाद a1 a2 a3 a4 डैश डैश, चलो a5 a6 a7 डैश डैश डैश, ये करते करते यहां तक क्या आ गया m माइनस वन am एंड 31, ये टर्म्स ऐड कर दी बीच में, ये क्या कर दी m माइनस वन टर्म्स क्या कर दी, m नंबर्स क्या कर दिए ऐड, m से पहले क्या होगा m माइनस वन होगा ना, ठीक है। सच डैट अब इसकी क्या निकालनी है, सेवंथ टर्म और m माइनस वन टर्म
इसकी रेशो क्या है गिवन 5:9, 5:9 था, 5:9 था। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। अब देखो हाउ यू विल फाइंड आउट दिस। ये 1 है, लास्ट फर्स्ट टर्म लास्ट 31 है। अब यहां से मैंने क्या पहले तो d निकाल दूं मैं, d है ना। d कैसे निकालोगे देखो, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, ये सारी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी m, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी m प्लस 2, m प्लस 2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी m प्लस 2, प्लस 2 कहां से आया, एक ये 1 था, एक ये 31 थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी m प्लस 2 होगी, है ना। अब देखो ये लास्ट टर्म है, इसकी AP है यार, ये सिर्फ इसको भूल जाओ कि A1 है, एक्चुअल में ये A1 तो है, लेकिन ये टर्म कौन सी है इसकी सेकंड, A2 तो है लेकिन ये टर्म कौन सी है, A इसकी थर्ड टर्म है, इसकी क्या है थर्ड टर्म, ऐसे ही। अब ये 7th टर्म नहीं है इसकी, यहां पे तो 7th है, लेकिन ये इसकी कौन सी टर्म है, 8th टर्म है इसकी। देखो ना फर्स्ट टर्म तो ये है, ये A1 है, लेकिन ये टर्म कौन सी है सेकंड, ये A2 है लेकिन टर्म कौन सी है थर्ड, ठीक है। तो पहले मैं d की वैल्यू निकालता हूं। d की वैल्यू मैंने आपको बोला भी था कि या तो आप d इज इक्वल टू क्या कर दो, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 कर दो, और अगर आपको ये नहीं करना है, इस झंझट में नहीं पड़ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना लास्ट टर्म का फॉर्मूला, दैट इज व्हाट 31। यहाँ पे a कितना है 1 प्लस n कितना है n की जगह पे क्या लिखोगे m प्लस 2, m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31। तो ये पहले तो 1 उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो गया m प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30। ये 1 उधर क्या हो गया माइनस, तो d की वैल्यू क्या आ गई 30 अपॉन m प्लस 1। ये बात समझ आ गई होगी मेरे को आपको। जहां ये आप सीधा भी कर सकते हैं ना, मैंने वो ये बोला था d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो b कितना था, b कितना था 31, a कितना था 1 अपॉन n कितना था n की जगह पे आपने क्या लेना है, ये कितने टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट की, मैंने पहले बोला था ना 5, तो n 5 लेना है। अब यहाँ पे m टर्म्स इंसर्ट करिए तो m लोगे, m प्लस 1 ये आ जाएगा, फिर भी वही आना था ना, तो ये निकलेगा ये हमारा d। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, ये d की वैल्यू मैं इधर लिख रहा हूं दोबारा से, फिर मैं इसको रब करूंगा, d इज इक्वल टू क्या आ गया 30 अपॉन m प्लस 1। अब कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या करना है आपने, अब इसकी 7th टर्म, वो इस बात का ध्यान रखना है यार, इसकी बात कर रहा है, इसकी एक्चुअल में ये कौन सी टर्म है 8th टर्म है, ये एक AP है, इस AP की ये 8th टर्म है, कौन सी टर्म है 8th, ये बात याद रखनी है। और a 8th को आप क्या लिखोगे a प्लस 7d, वही होता है ना यार, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखोगे। तो वहां पे क्या आ जाएगी, अगर मैं 7th टर्म लिखना चाहूं, a 7 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, लेकिन ये है क्या 8th टर्म है, तो इसको क्या लिख दोगे a प्लस 7d अपॉन, अब ये m माइनस 1 टर्म, जैसे ये 7th टर्म थी वैसे वो कौन सी टर्म, ये 7th नंबर पे है ना, तो है कौन सी है, ये 8th टर्म है, एक ज्यादा। अब जो इसकी m माइनस 1 टर्म होगी, तो एक्चुअल में इसकी कौन सी टर्म होगी, वो प्लस 1 कर दो, तो वो क्या आ गया m टर्म आ गई। कौन सी टर्म आ गई m, एक बढ़ गई ना। देखो यार 7 था, 7 प्लस 1 8 हो गया, इसमें प्लस 1 करोगे, m माइनस 1 टर्म थी, प्लस 1 किया तो 1 के साथ 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा m टर्म आ जाएगी। कौन सी टर्म आ गई m टर्म। तो अब यहां पे क्या आ गया m टर्म, तो m टर्म कैसे लिखोगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू वट 5 अपॉन 9। कुछ नहीं है बेटे, ये अब सिंपल एपी टर्म है, ये क्या है एक एपी सीरीज है, इसकी 7th, उसने ये बोला था जो इंसर्ट की है, क्या की है इंसर्ट, इसमें से 7th टर्म, अगर इसकी वो 7th है तो इस एपी की कौन सी होगी 8th, एक ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक 1 है, एक टर्म क्या होगी ज्यादा होगी, सिर्फ ये है। अब इसमें क्या लिखोगे आप a कितना है 1 है ना, a कितना है 1 प्लस 7 इंटू डी की जगह पे क्या आ जाएगा, डी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 अपॉन m प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा a की जगह पे 1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी की जगह पे क्या आ जाएगा 30 अपॉन
m प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ये 5 पॉइंट क्या दे रखी है 9 की, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व कैसे करना, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, हाउ यू कैन सॉल्व इट। देखो ये m प्लस 1 ऊपर क्या ले लोगे एलसीएम, तो यहां पे क्या आ जाएगा m प्लस 1, तो प्लस 210 इसको मल्टीप्लाई करके अपॉन इसके नीचे देखो ध्यान से m प्लस 1 एलसीएम, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा m प्लस 1 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पे कर दो 30m माइनस 30 इज इक्वल टू 5/n। तो ये इसके नीचे भी m प्लस 1 था, इसके नीचे भी m प्लस 1 था, तो ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या रह गया ये देखो m प्लस 211 बाई नीचे m प्लस 31m, तो माइनस 30 प्लस 1 माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा 9, इसको इसके साथ करो पहले, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 m, 5 9 जा 45 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 इज इक्वल टू 9m प्लस 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये दिखाई दे रहा है आपको यहां से, ठीक है ना। अब ये 155m माइनस 9m इज इक्वल टू 1899 प्लस 145, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर दो बेटा, व्हाट विल बिकम दिस 146m इज इक्वल टू ये 5 और 9 14, 5 प्लस 9 14, 9 4 13 और 1 14, 9 10 सीधे हो जाएगा यार 1918 और ये तो इसमें ऐड कर दोगे 1900 2044 आ जाएगा 2040, ठीक है। अब m इज इक्वल टू 2044 डिवाइडेड बाय 146। अब इसको डिवाइड कर दो सीधा यार, ये 10 तो आएगा नहीं, 10 से ऊपर ही आ जाएगा ना, 10 12 13 12 14 14 आना चाहिए मेरे ख्याल से, ये 14 ही आएगा यार। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे ना 146 को 14 के साथ, आप डिवाइड कर लो यार, हाँ तो वैसे ही वो कर रहा हूँ, 14 का 84 8, 14 का 56 56 और 8 64 6, हाँ यही आ जाएगा। इसको कैंसिल करके क्या आ जाएगा 14, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 14 आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m 14, ठीक है। सो नोट इट डाउन।